बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल आप घर पे इसको इजीली बना सकते हैं। अब सीज़न में स्ट्रॉबेरीज भी हैं और बहुत ही सस्ती हुई हैं, तो आप ज़रूर इसको घर पे बनाएं। केमिकल फ्री है, तो बाज़ार के एसेंस डाला होता है उन्होंने, तो घर पे बनाएं आप इसको और फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरीज ली हैं 1 kg। इनको अच्छे से आपने वॉश करना है, 5 से 10 मिनट आप इसको भिगो के रखें और फिर इसको स्ट्रेनर में डालें और ग्रीन वाला पार्ट जो है आपने इसका रिमूव कर देना है। और इस तरह से ये मैंने सारे रिमूव कर लिए और इसको अब ब्लेंडर जग में डालेंगे बगैर पानी डाले। आधा हम डाल के पेस्ट बनाएंगे और फिर आधा डालेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आपने ठहर ठहर के मशीन को चलाना है और इस तरह से फिर इजीली ये जो है पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने इसमें। और बाकी की जो है वो भी मैंने हाफ़ जो थी वो भी डाल दी हैं और इसका अच्छे से आपने ब्लेंड करके पेस्ट रेडी कर लेना है। तो जी एक पॉट ले लेते हैं और पेस्ट जो मैंने रेडी किया था वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको यहाँ पर ऑन कर दिया है चूल्हा। तो पकाएंगे हम इसको और इसका जो पानी होगा वो हम काफ़ी जो है रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 बॉयल इसको आ गए और काफ़ी इसका पानी भी रिड्यूस हो गया। तो 1 कप हम इसमें शुगर का डालेंगे। तकरीबन ये 200 ग्राम है। अगर आपकी ज़्यादा खट्टी हैं तो 1 पाव चीनी डाल लें आप। 250 ग्राम यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका लिया है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसकी जगह अगर आप लेमन जूस डालना चाहें तो वो आपने एंड में डालना है और 1 मिनट पकाना है उसको, क्योंकि वो कड़वा हो जाता है अगर स्टार्ट में डाल लें। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी थिक हो गया है हमारा जैम जो है। काफ़ी बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो एक मैंने ये फ्रीज़र में प्लेट रखी थी ठंडी होने के लिए, उसमें डाल के देख लेते हैं कि इस तरह से हम करेंगे कि ये बिल्कुल रनी नहीं है, ठंडा होकर और भी गहरा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप चम्मच को ये कोट हो रहा है और ये देखें अब काफ़ी थिक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हिलाते हुए आपने पंखे के नीचे ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे। ये देखें अब ठंडा हो गया है। फिर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा जो है थिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको काफ़ी ठंडा कर लिया है। अब एक कंटेनर ले लेते हैं, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, चाहे तो शीशे का ले लें या प्लास्टिक का। आपने वॉश करके उसका पानी जो है बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और इसको फिल करके हम लिड लगा देंगे और 2 से 3 माह आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो जी ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसके ऊपर स्लाइस पे। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो और भी ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और बिना केमिकल के ये जो है हमारा रेडी हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो होता है उसके अंदर उन्होंने एसेंस वगैरह डाले होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो डाले नहीं होते। तो आप घर पे रेडी करें, ये विटामिन सी से भरपूर है, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।